नमस्कार दोस्तों, वेलकम। यूपीएससी का जो नया नोटिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिन ऑफिसर विद नेवल हेडक्वार्टर्स, इसको लेकर लोगों के मन में एक डाउट है। वो डाउट क्या है कि रिटर्न एग्जाम होगा या फिर रिटर्न नहीं होगा और सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अब ऐसा डाउट क्यों है? क्योंकि 2024 में क्या हुआ, यूपीएससी ने अगेन एडमिन ऑफिसर को हायर किया था फॉर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, अगेन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओनली। और उसमें क्या हुआ कि यूपीएससी ने रिटर्न एग्जाम नहीं कंडक्ट किया था और डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था। 2024 में ऐसा यूपीएससी ने किया था। ठीक है। अब सवाल ये कि अगर 2024 में यूपीएससी ने एडमिन ऑफिसर के लिए फॉर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर रिटर्न नहीं किया और डायरेक्ट इंटरव्यू किया, तो अब 2025 साल में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो आई विल गिव यू द कंप्लीट पिक्चर कि एडमिन ऑफिसर का जो एग्जाम कब होता है, कब नहीं होता है, पिछले कुछ सालों की। एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड, आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। सो गाइज, अब आज तक अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो एडमिन ऑफिसर का नोटिफिकेशन कितनी बार आया है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है। तो सबसे पहले 2000, एंड आई एम टेलिंग यू द डेट्स की जब वो, आई एम टेलिंग यू विद कि किसके लिए एग्जाम हुआ, उससे हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सो डीआरडीओ के लिए जो नोटिफिकेशन आया और फिर उसका पेपर कब हुआ? 10 मई 2015 को इसका रिटर्न एग्जाम हुआ। ठीक है। अगेन, और ये सारे एडमिन ऑफिसर वाले हैं। फर्क इतना है कि कहीं एडमिन ऑफिसर होता है, कहीं सीनियर एडमिन ऑफिसर होता है, लेकिन इसका सिलेबस पैटर्न सब सेम रहता है। ठीक है। फिर अगेन डीआरडीओ के लिए नेक्स्ट बार यूपीएससी ने हायरिंग किया और इसका भी एग्जाम हुआ कब? ये हुआ 22 मई 2016 को। इसके बाद जीएसआई के लिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए एग्जाम हुआ कब? 23 सितंबर 2018 को। इसके बाद बीआरओ के लिए ये वाला पेपर हुआ, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 11 अगस्त और 2019 को। ठीक है। उसके बाद फिर डीआरडीओ के लिए हुआ, और प्लस रादर डीआरडीओ और प्लस जीएसआई के लिए हुआ पेपर। ये कब हुआ? 17 जुलाई 2022 को। उसके बाद फिर अगेन डीआरडीओ प्लस जीएसआई प्लस देयर वाज समथिंग एल्स आल्सो, सेंट्रल फॉर फिशरीज, ऐसा कुछ कुछ था। ठीक है। इसके लिए फिर पेपर हुआ और ये कब हुआ? ये हुआ 9 मार्च 2024 को। इसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आया इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर के लिए, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर के लिए, जो कि 2024 में आया। ठीक है। सो गाइस, हुआ क्या कि इन सभी में एक रिटर्न एग्जाम हुआ और इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ। ठीक है। अब ऐसा कब, मतलब हाउ दिस डिसीजन इज टेकन कि एग्जाम होगा या नहीं होगा? सो गाइज, एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग, और दिस इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन व्हाट इज पब्लिकली अवेलेबल। सो जब भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आर नंबर ऑफ वैकेंसीज इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, तब रिटर्न एग्जाम होता है। और जब काफी कम लोग यूपीएससी हायर करते हैं, तब रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, तब डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और एक शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है। अगर हम इन सारे उसमें देखें कि कितने कितनी मतलब वैकेंसीज थी, तो 2015-16 वाला डेटा मेरे पास नहीं है। सो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो वैकेंसीज थी वो थी 16। ठीक है। सो हाँ, 2018 में 16 थी। और जो 2019 में हुआ उसमें जो वैकेंसी थी वो थी 8। सो 8 वैकेंसी थी तब रिटर्न एग्जाम हुआ। 16 थी तब भी हुआ। फिर जब 22 में पेपर हुआ तो इसमें जीएसआई के लिए थी 3 और डीआरडीओ के लिए थी 20। इसे भी रिटर्न हुआ। फिर जब 24 में, सॉरी इसको भी मैंने गलत लिख दिया है, तो दोबारा से लिखता हूं मैं। ठीक है। सो जो 2022 में हुआ, इसमें जीएसआई के लिए थी 9 और डीआरडीओ के लिए थी 8। तब इसका भी रिटर्न हुआ गाइज। अगर 2024 में देखें तो जीएसआई के लिए थी 3 और डीआरडीओ के लिए थी 20। इस केस में भी रिटर्न हुआ। जो 2024 में जो नहीं हुआ, उसमें देर वर ओनली 10 वैकेंसीज। 10 वैकेंसीज, 10 पोस्ट के लिए। ठीक है। 10 पोस्ट के लिए, 10 वैकेंसीज, 10 पोस्ट के लिए। ठीक है। सो गाइज, जो 2024 में जो नहीं हुआ उसमें देर वर ओनली
टू वैकेंसीज, देयर वर ओनली टू वैकेंसीज, और इसके बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई और बिना रिटर्न के ही डायरेक्ट हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली 400-500 लोगों ने अप्लाई किया था। हम लोग काफी बाकी जो यूपीएससी के आरटीज है वो भी हम लोग करते रहते हैं। तो हमारा एक मोटा मोटा सेंस जो है, हमें जो लगता है, काफी हमने बाकी एग्जाम्स भी देखे हैं पिछले 10 साल में, कि अगर अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 1000 के आसपास या उससे ज्यादा होते हैं तो यूजुअली रिटर्न होता है, और अगर उससे थोड़ा नंबर कम होते हैं तो रिटर्न नहीं होता है। हमारा ये मानना है कि अब जो 2025 वाला एग्जाम है, जो 2025 वाला एग्जाम है अभी, विच इज फॉर नेवल हेडक्वार्टर, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है, दे आर 8 वैकेंसीज। तो हमारा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली रिटर्न होगा, ठीक है। और क्यों मानना है, क्योंकि 8 इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, कहाँ 2 और कहाँ 8, और इसके लिए काफी सारे लोग अप्लाई करेंगे, ऐसा हमारा सोच है। अगेन गाइस, दिस और अंडरस्टैंडिंग, आप लोग भी अपना दिमाग का प्रयोग कीजिएगा। दूसरा ऐसा भी होता है कि जो एडमिन ऑफिसर का एग्जाम है ना, वो यूपीएससी मल्टीपल बॉडीज के लिए करता रहता है सरकार की। आपने देखा है डीआरडीओ, जीएसआई, बीआरओ, इनफैक्ट एक ईएसआईसी का एग्जाम है, ईएसआईसी डीडी, उसके लिए भी सेम एग्जाम होता है। और अगर हमारा ऐसा मानना, कई बार ऐसा होगा कि एक दो और भी आ जाएगा धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं कि पेपर ये अभी होने वाला है महीने 2 महीने में, आराम से यूपीएससी आराम से अपना समय लेता है, ठीक है। तो अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एडमिन ऑफिसर की हायरिंग होगी, फिर तो डेफिनेटली ही वो लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे, और फिर अगेन मतलब उसके लिए रिटर्न होगा। सो गाइस, दिस इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग इज, ठीक है, कि क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 8, तो इसका रिटर्न होना चाहिए। एंड बाकी आप लोग भी अपने कमेंट्स वीडियो में नीचे इसमें डाल के शेयर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी थिंक, कि रिटर्न होगा, और रिटर्न के बाद इसका इंटरव्यू होगा। अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ह्यूमन पैटर्स के साथ 1 डे फ्री ट्रायल जरूर लेना है, टू सी कि हम कैसे इसका तैयारी करवाते हैं। So guys, that's what we understand. And all the best, guys. Thank you so much. All the best.